हेलो एवरीबडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब यू वर्सेस देम पर। यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी ऐसी क्यों आई है उसकी रीजंस, आपके पर्सन की एनर्जी क्यों आई है उसकी रीजंस, देन फीलिंग्स एंड थॉट्स। और फिर देखेंगे कि अगर पॉसिबल आउटकम नज़र आया या कोई गाइडेंस की ज़रूरत हुई तो उसके ऊपर भी आपको टिप्स मिल जाएंगी। तो यू वर्सेस देम में ये मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। मैं हमेशा 2 डिफरेंट डेक यूज़ करती हूँ और ये वाइस वर्सा टैरो डेक जो है वो फ्रंट बैक होते हैं। तो अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो कि आपने कार्ड सही नहीं दिखाया, ये नहीं हुआ, तो वो समझ लें कि ये फ्रंट बैक होते हैं। ठीक है, जो भी इमेज सामने आएगा वो मैं दिखा दूँगी। ये वाला डेक आपकी एनर्जी के लिए होगा और ये वाला डेक आपके पर्सन की एनर्जी के लिए होगा। ठीक है, यू वर्सेस देम। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत दफ़ा आ रहा है, बार बार नज़र आ रहा है डेक में, तो बिग पॉसिबिलिटी है कि आपकी एनर्जी में शायद कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। ये दोबारा से 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। चलिए, यू वर्सेस देम। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं और आपकी एनर्जी के क्लैरिफायर्स निकालूंगी। उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी और फिर उनके क्लैरिफायर्स। सो फोकस करें। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। यू वर्सेस देम, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। एंड इट कुड बी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो उसी तरह मैसेजेस को लीजिएगा जैसे आपको सूटेबल लगे। यू वर्सेस देम। फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 4 किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डबल 4 आया है। आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं इस वक्त। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपको बहुत डार्क और डल सा लग रहा होगा। एंड वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी अगर करंट एनर्जी में अगर देखूं तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं आपके पर्सन आपके माइंड में, मेल हो या फीमेल। इट लुक्स लाइक कि आपको थोड़ा सा बोर्डम भी फील हो रहा है, हेल्थ इशू है कोई, या सबसे ज़्यादा स्लीप का प्रॉब्लम, नींद का सबसे ज़्यादा मसला लग रहा है यहाँ पर। आप बहुत दिनों से नहीं सोए हैं या आप सोते हैं तो बहुत आपकी रेस्टलेस नैप्स होती हैं। आपको एक हल्का सा कोई टच भी करे तो आपकी आँख खुल जाती होगी, या तो फिर आप बिल्कुल ही ऐसे सोते होंगे कि उठाना आपको मुश्किल हो जाता होगा। तबीयत आपकी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। आपकी सराउंडिंग में आपकी नींद की वजह से कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हुई, आप सोते रह गए, आपको पता ही नहीं चला, पीछे कुछ जल गया, कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई आपको मालूम ही नहीं चला। शायद आप अननेसेसरीली, आपका कोई स्लीप डिसऑर्डर चल रहा है, या तो आप एक्सेसिवली सो रहे हैं या फिर आप बिल्कुल भी नहीं सो रहे। और अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा तो ये आपकी एनर्जी में एक ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर का इस तरह से स्लीप डिसऑर्डर चल रहा है। साथ रहते हैं या साथ नहीं रहते, जो भी है, माइंड जो है वो आपका बिज़ी है, लेकिन बॉडी आपको कहती है कि थक गए हो, सो गए हो, आराम कर लो। एक एजिलिटी होती है ना कि आपको लगे कि जैसे भाई यूथफुलनेस, यंग फील करना, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके लिए पुश करना पड़ रहा है। और बहुत ही सटल सा, बहुत स्मूथ सा, बहुत स्टेबल सा मैटर नज़र आ रहा है। दूसरे एंड पर ये कि शायद आपकी एनर्जी में ये भी एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है कि आप एक बहुत ही अपने साथ इमोशंस को लेकर, अपने साथ बहुत सारे रिलेशंस को लेकर, बहुत सारी यादों को लेकर, बहुत सारी मेमोरीज़ को लेकर एक जगह से ना चले जाना चाहते हैं। आप यहाँ से मूव कर जाना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट इट लुक्स लाइक कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा ना
एक नॉस्टैल्जिक या एक यादों का बैगेज हो गया है। एंड यू वांट के शायद आप किसी से रेजोनेट नहीं कर पा रहे, शायद आप किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे, शायद आप किसी को समझा नहीं पा रहे, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। आजकल विद द 4 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं, और उस चक्कर में ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मुझे सारे लोग जो मेरी सराउंडिंग के हैं वो मुझको नहीं समझ रहे, मैं कहीं और चला जाऊँ। इस दौरान आपके जहन में कोई एक इंसान मुस्तकिल चल रहा है, और वो इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वही मेरी लास्ट होप है। ये अगर इसका एक टेम्पररी आना जाना ना हो, इसका एक परमानेंसी मुझे इसकी पता हो, तो शायद आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको ढूंढें। अब ये किस फॉर्म में है, कौन है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका पीस ऑफ माइंड किसी से कनेक्टेड है, और वो पर्सन कहाँ है, उसकी क्या एनर्जी है, वो कैसे छलावे की तरह आपकी ज़िंदगी में आता है चला जाता है, कौन है, उसका क्या इमेज है, उसका क्या कैरेक्टर है, उसने क्या रोल प्ले किया आपकी लाइफ में, आप टूवर्ड्स उसकी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप इस इमेज को देख सकते हैं कि पार्टनर जो है वो आपका जो भी लव्ड वन है, जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपके साथ है, वो आपको रोकना चाह रहा है, होल्ड करना चाह रहा है। आप जॉयश तो हैं, जॉयबल मूड में भी हैं, आप रिजॉइस मूड में भी हैं, बट इवन देन यू नो आप थोड़ा सा कटे कटे से, थोड़ा अलग अलग तरीके से आप रह रहे हैं। आपको अपने स्टाइल से, अपने तरीके से रहने का ज़रा ज़्यादा जो है ना वो एक वो नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहिए इसको, मूड नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, यू वर्सेस देम की रीडिंग हो रही है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप इस तरह के नैप इश्यूज़ में क्यों हैं, आप इस तरह के रेस्टिंग मोड में क्यों हैं, आपके माइंड में क्या थॉट्स रन कर रही हैं, आप लोगों की बातों को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर रहे, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपनी इंटेंशंस को, आप अपने एक्शंस को बहुत ज़्यादा सीक्रेसी में रख रहे हैं। और 4 ऑफ सोर्ड्स में भी शायद आपको ख़ुद वाकई नहीं पता कि आपके साथ हेल्थ के लिए क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल क्या हो रहा है, नींद के लिए क्या हो रहा है, आपकी सोचें आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट शो कर रही हैं। बट इट लुक्स लाइक कि जैसे आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। यू वॉन्ट टू कीप योर लाइफ एंड योर एक्टिविटीज़ वेरी प्राइवेट, वेरी वेरी प्राइवेट। तो 4 ऑफ सोर्ड्स में ये सारी बातें कलेक्टिवली वो हो सकती हैं जो आप किसी को भी नहीं कुछ बताना चाहते। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ। यू लुक टायर्ड, आप अपने पर्सन को संभालते संभालते थक गए हैं। आप किसी ऐसे इंसान को, ऐसे रिश्ते को संभालते संभालते थक गए हैं जो ऐसा समझता है कि आपके अंदर ना एक अनलिमिटेड टॉलरेंस है, एक अनलिमिटेड पावर्स हैं, एक आपके अंदर एक अनलिमिटेड इन्फिनिटी है, कि आप शायद हर तरह का शिट, हर तरह का एटीट्यूड, हर तरह का बिहेवियर, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट अटैम्प्ट जो है ना वो आप बेयर कर सकते हैं। आप किसी की शील्ड बन सकते हैं, आप किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप का गार्ड बन सकते हैं। आप इस चीज़ से ना थोड़े से उकताए हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपको अपनी पावर्स अपने लिए यूज़ करनी है। आपकी एनर्जी में ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि जैसे भाई आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबडी, ये एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, रिजिड हुए हुए हैं आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए रिजिड हुए हुए हैं। कोई आपसे बात भी करना चाह रहा है तो आप बिल्कुल अथॉरिटेटिव मैनर में उनको डील कर रहे हैं, और बहुत ग्रेसफुली, नॉट कि आप किसी से बदतमीज़ी कर रहे हैं कुछ भी, बट विद दिस एम्परर एनर्जी इट लुक्स लाइक कि आपके पास, ये देखें इसके हाथ में बहुत सारी यादों का, मोहब्बत का कप है, बहुत सारी चीज़ें इसके पास, बट इसको यहाँ नहीं रहना, इसको आगे जाना है। और अगर कोई आपको इसमें समझा रहा होगा कि नहीं तुम रुको, नहीं तुम ठहरो, नहीं तुम बात को सुनो, बात को समझो, आप इसको ज़िद में लिए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा डिसीजन है और इस डिसीजन में कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज ये मेरा डिसीजन है, नुकसान होगा तो मेरा होगा, फ़ायदा होगा तो मेरा होगा, मैंने इस चीज़ पर नहीं पीछे हटना। आप रिजिड हुए हैं, ज़िद में आए हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। समझा के थक जाना, आप देखिए कैसे वो गिरा हुआ है, समझा के थक गए। हमेशा ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन हमेशा तब याद आता है जब आपके साथ कोई बहुत सही मायनों में इंटेंस तरीके से कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करता है,
आपसे जब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई में आ जाता है, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे मुझे मेरी स्ट्रेंथ गैदर करनी है, मुझे अपना पावर्स अपने लिए यूज़ करने हैं, एंड यू मिस दिस पर्सन अ लॉट। बट लेकिन ये इंसान कहाँ है, किधर है, कौन है, किस तरह का है, आप सिर्फ इसी इंसान के आगे इस तरह गिव अप मोड में हैं। वरना तो आप बहुत कोशिश किसी हद तक ये कर रहे हैं कि आप अगले को सरेंडर करवा दें, और करवा भी देते होंगे, लेकिन अंदरूनी हालत आपकी कुछ इस तरह की है। और जब आपकी ये वाली कैफियत हो जाती है तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई ये वापस आए और ये मुझको संभाले, क्योंकि इसको क्लैरिफाई जो है वो 5 ऑफ सोर्ट्स कर रहा है। तो दैट मीन्स कि आपकी किसी ना किसी से कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट ज़रूर चली है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि नहीं, आई वांट दिस पर्सन बैक बिकॉज ये मेरा फ्यूल है, ये मुझे मेरी टंकी को ना, मेरे इंजन को जिसे कहना चाहिए, ये इंसान भरता है। तो ये तो कम्प्लीटली आपकी करंट एनर्जीज़ हैं विद द क्लैरिफायर्स। नाउ लेट्स सी के यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब देखते हैं जनाब के आपके पर्सन की एनर्जी क्या आती है। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की एनर्जी। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की एनर्जी। यू वर्सेस देम, योर पर्सन's एनर्जी। यू वर्सेस देम, योर पर्सन's एनर्जी। You versus them, your person's current energies. 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Wands, आपके पर्सन की भी एनर्जी में नज़र आ रहा है, एंड द डेविल। ओ माई गॉड, यानी कि ये आपके पर्सन ही हैं बेसिकली, जो चाहते हैं कि आप इनके पास कंट्रोल रहें और इनको संभालें। एंड यू कैन सी कि ये डेविल एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। एंड आई थिंक दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन चाहता है कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को वो डिक्लेयर करे जो पर्सन आपको एक्चुअली चाहिए है। दोनों ही की रीडिंग में, दोनों ही की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो इट लुक्स लाइक कि जैसे आपका है ना, वहाँ पर वो फ़न करना चाह रहे हैं, वो हल्ला गुल्ला करना चाह रहे हैं, वो इन्जॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कट रहे हैं। और यहाँ 3 ऑफ कप्स से नज़र आ रहा है जैसे इस आजकल ये बहुत ज़्यादा टाइम या तो अपने दोस्तों के साथ गुजारते थे या गुजारती थी, जो भी है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। इनका बहुत ज़्यादा फ़न मोड एक्टिव रहता है, हर वक्त फ़न करना, पार्टीज़ करना, हैंग आउट करना, हर वक्त ये सोचना कि भाई बाहर जाकर क्या कर सकते हैं, आउटिंग कैसे कर सकते हैं, लंच पे किसी के साथ निकल गए, शाम को किसी कोई भी छोटी सी चीज़ ख़रीदनी है तो दोस्तों के साथ निकल गए। बट दीज डेज दे आर स्ट्रगलिंग बिकॉज विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। ये जो आप हाइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पर्सन की कोई रियलिटी है जिसकी वजह से आप खुद बहुत ज़्यादा रिजिडिटी में आए हुए हैं, और वो आपके पर्सन उसको हाइड कर रहे हैं। और वो बेसिकली ये है कि आजकल पैसों का प्रॉब्लम हुआ हुआ है, वो वाला पार्टी पुटियों वाले टाइम में ज़ाहिर बात है भाई, अगर अमेरिकन सिस्टम या डच सिस्टम हो तो सबको कंट्रीब्यूट करना होता है। इनका थोड़ा सा ये वाला जोन चल रहा होगा कि पार्टी करने का तो मूड हो रहा है लेकिन पैसे नहीं है आजकल, तो वो उस चक्कर में जो इनका प्लेजर है, जो इनका मज़ा है, जो विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं। और एक शौक़ इनका कुछ ज़रा दूसरा रंगीन तबीयत का है, वो आप समझ सकते हैं, मैं अगर इसको ओपनली ना कहूँ तो। और वो डेविल कार्ड से नज़र आ रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी करना जो कि जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी ओरिएंटेड हैं। और वो चीज़ ज़ाहिर बात है, पैसे होंगे तो सारी चीज़ें, सारी तफरीहात होंगी, पैसे होंगे तो तमाम मामला चलेंगे, लेकिन पैसे नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा। और उस चीज़ का कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है बिकॉज ये बहुत कुछ करना चाहते हैं और ये आपको भी पपेट के तौर पे लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। और फिर इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं से तो कोई ज़रिया बने ना, कोई तो सोर्स ऑफ सपोर्ट बने फाइनेंशियली। ख़ास तौर पर पैसे का आजकल प्रॉब्लम आपके पर्सन बहुत सीरियसली फेस कर रहे हैं। लेट्स सी के 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, शायद ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों में उठना बैठना है इनका, और इनको लोग अब जानने लगे, पहचानने लगे हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों में बैठते हैं तो उनके शौक़ भी उनके बड़े ऊंचे होते हैं, उनके यहाँ तो फिर छोटी मोटी चीज़ों पे काम नहीं होता। इन्होंने आजकल किसी ऊंची पार्टी से दोस्ती की हुई है
और वो दोस्ती जो है वो इनको बहुत ज़्यादा पब्लिकली रिकग्निशन तो दिलवा रही है, लेकिन कोई इनको लुटवा रहा है, यानी कि यार तुम आज का बिल तुम पे करो, आज इनकी दावत रखवा दो, आज इनसे मिल लो, आज उनसे मिलना है, आज फलाने से मिलना है, ढिमके से मिलना है। और उसमें जो अखराजात हो रहे होंगे ट्रैवलिंग के, फ्यूल के, खाने के, पीने के, चाय के, होटल के, वो तमाम चीज़ें कोई ना कोई फ्रेंड इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनको ये लालच दे रहा है कि मैं तुमको मिलवाता हूँ, आओ मैं तुम्हें बड़े बड़े लोगों से मिलवाऊँ। और उसमें जो है ना कोई वो ज़ाहिर बात है भाई, अपनी झोली देखकर इंसान को जो है ना अपना दामन देखकर वो पाँव फैलाने वाली बात होनी चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों ये लेफ़्ट आउट फीलिंग आई है? एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी ने नया नया इनको हरियाली दिखाई, किसी ने नया नया इनको जज्बा दिखाया, किसी ने नई नई दोस्ती की, और उसके बाद जितनी जल्दी इनकी दोस्ती हुई नहीं उतनी जल्दी इनकी दोस्ती किसी से ख़त्म भी हो गई है। किसी ने अच्छा ठीक ठाक इनको यूज़ किया है और इनको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअली लेफ़्ट आउट हुए हुए हैं। ये अभी तक इस जोन में चल रहे हैं कि जैसे नहीं, जैसे ये लोग सब मौजूद हैं और अभी भी मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इनको काफ़ी हद तक निचोड़ा जा चुका है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, बराबरी नहीं हुई, इनको किसी चीज़ की लालच दी गई थी कि यार तुम इन्वेस्ट तो करो, तुम ज़रा पैसे तो निकालो, तुम ज़रा ख़र्चा तो करो। आप देख सकते हो उसने कैसे अंधाधुन, लोग मांगे जा रहे हैं वो पैसे दिए जा रहे हैं, लोग मांगे जा रहे हैं वो अपने हाथ से निकाले जा रहे हैं, और किसी खातून का हाथ भी इस पर नज़र आ रहा है। एंड मे बी ये आपसे डिमांड करने लगे थे पैसे, या आपसे मांगने लगे थे, जो भी था, आई डोंट नो। एंड ये हर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे टेम्परेरी प्लेजर्स के लिए, टेम्परेरी एंटरटेनमेंट के लिए इनका ठीक ठाक पैसा एक वक्त में किसी इनके दोस्तों ने ना इनका लगवा दिया है। डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है कैप्रिकॉन की? बिकॉज इट्स नॉट अ गुड कार्ड, इट्स अ नेगेटिव कार्ड। लेट्स सी 7 ऑफ कप्स। इनको ना इनके फ्रेंड्स ने, इनके कज़न्स कह लें, कोलीग्स कह लें, बडीज़ कह लें, ये नए नए दोस्त हैं, ये कोई नए नए चांद चढ़ा है इनके ऊपर, और इन्होंने ना इनके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रख दिए कि देखो ये चीज़ काम नहीं करेगी तो ये चीज़ काम कर लेगी, वो चीज़ काम नहीं करेगी तो ये चीज़ काम कर लेगी। किसी ने आपके पर्सन को आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट भी करवाया है कि अरे तुम उसको छोड़ो, वो तुम्हारे इंतज़ार में है, उसने कहीं नहीं जाना। यू कैन सी कि वो एक लड़की, एक गर्ल जो है वो कैसे बैठी हुई है, और बाकी उसके चारों तरफ तमाम चीज़ें हैं। ये आजकल कुछ इस तरह के भी हुए हुए होंगे कि ये बिल्कुल आपको लास्ट में, यानी 1 से लेकर 10 के स्केल में, ये बिल्कुल आपको लास्ट प्रायोरिटी पे रखते होंगे कि जब सब कुछ हो जाएगा, मेरे सारे काम बन जाया करेंगे, तो फिर मैं इसको एक कॉल घुमा दूँ, एक चक्कर लगा लूँ, एक पूछ लूँ इससे और इसका हाल अहवाल जान लूँ, ताकि ये लगे कि भाई बिल्कुल मामला राब्ता जो है ना वो ख़त्म नहीं हुआ। बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं तो लगे हुए हैं फुल फ्लेज, और इनको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, इनको मज़े लगे हुए हैं। अगर मैं कहूँ तो इनके दोस्त आजकल इनको ना मज़े दिलवा रहे हैं, और उस मज़े दिलवाने में इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है। चलिए जनाब, यू वर्सेस देम पे रीडिंग हो रही है, तो फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। यू वर्सेस देम पे रीडिंग हो रही है, आपकी सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं। यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। उप्स, 3 कार्ड्स आए हैं। हनीमून फेज, कॉलिंग योर सोलमेट एंड ट्रू लव। आप इस पूरे प्रोसेस में, वो जो एक जहनी सुकून वाली बात थी ना, वेटिंग गेम वेटिंग गेम वेटिंग गेम, इन्होंने आपको बड़े वादे दिलाए हैं। एंड द पॉइंट इज़ कि ये जितनी चीज़ें वहाँ पर ये फन फील्ड कर रहे हैं, ये फुल्ली अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, आपको इन्होंने बहुत सी होप्स में रखा हुआ है। जस्ट बिकॉज यू आर वेरी लॉयल टू हिम और हर, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ पुरखुलूस हैं, ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही होंगी जिसमें आपका दिल करता होगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स की बात आ रही है, तो आपका दिल करता है कि जितना टाइम वहाँ पर दे रहे हैं इनको, मुझे भी टाइम देना चाहिए, मेरे साथ भी छुट्टियों पे चलें, मेरे साथ भी कहीं घूमें फिरें। एंड यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग, आप लिटरली दुआ करते करते सोते हैं, दुआएं करते करते उठते हैं, दुआएं करते करते बैठते हैं, कि हम लोग, यानी आपके विजुअलाइजेशन में, आपकी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में आप दोनों पता नहीं कैसे ही चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हैं इनको लेकर। एंड बिकॉज आपके लिए ये मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी फीलिंग्स में एक बहुत वफ़ादारी है, एक लॉयल्टी नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, यू वर्सेस देम पे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, मैं आपका दिल ख़राब नहीं कर रही, देख लीजिए।
ये कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, साइड में आप भी हैं और कोई और भी है, और डेफिनेटली ये जो इनके दोस्तों ने इनको लत लगा दी है ना, आजकल जो इनकी कंपनी हुई भी है वो सही नहीं है। ये बहुत सेफ रहते हुए ना कहीं नई चीज़ कोई ट्राई कर रहे हैं, और किसी ने जो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, किसी ने इस आड़ में इनको शायद निचोड़ लिया है और इनको पता ही नहीं चल रहा, लेकिन अभी तक ये शायद इस डिल्यूजन में है कि नहीं भाई नहीं, अभी भी उसके साथ मेरा मामला जम सकता है, अभी भी बहुत ज़्यादा होप है। तो ये है जनाब, करंट थॉट्स की बारी नहीं आई, इतनी लंबी रीडिंग हो गई। तो यू वर्सेस देम पर आपकी एनर्जी के क्लैरिफायर्स, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी के क्लैरिफायर्स, आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो मैं इसके लिए आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ कि थॉट्स के बजाय मैं आपके लिए पोटेंशियल आउटकम निकाल देती हूँ कि अगर ये आपसे रीडिंग मैच कर रही है कि आपकी एक अलग दुनिया चल रही है, उनकी एक अलग दुनिया चल रही है, तो फिर इस पूरे प्रोसेस में आपको करना क्या चाहिए, इस पूरे प्रोसेस में आपको करना क्या चाहिए, इस पूरे प्रोसेस में आपको करना क्या चाहिए। 2 कार्ड्स आए हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस एंड सरेंडर टू डिवाइन। पुश मत करें, अननेसेसरीली प्रोवोक ना करें सिचुएशन को, जो हो रहा है होने दें, इनको खुद लेसन मिलेगा। और ही और शी इज़ नॉट रनिंग अवे, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर अपने आप को किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से अंडरमाइन ना करें। आप अपना कॉन्फिडेंस सस्टेन रखें, और आप जितना कॉन्फिडेंटली इस रिश्ते को लेकर चलेंगे, आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका रिश्ता पक्का है, आप लॉयल हैं, ये चीज़ें अप्स एंड डाउन्स के तौर पर आती रहती हैं, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो पोटेंशियल आउटकम तो ये है कि जो चीज़ हो सकती है, पॉसिबली हो सकती है, वो ये कि आप सिचुएशन को पुश ना करें, उसको प्रोवोक ना करें, जस्ट सरेंडर इट टू डिवाइन। ठीक है जनाब। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।